क्योंकि उनको अब चिंता लगी ना। जैसे माता पिता होते हैं तो बच्चे पैदा करके छोड़ते थोड़ी, वो उसी उसको चिंता नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रेम होता है। अगर बच्चा कहना नहीं भी माने, नहीं भी सुने, तो प्रेम करना कम नहीं कर देते हैं, नहीं करते। तो प्रेम हम करेंगे तो हम ज्यादा जागरूक, हम ज्यादा जिम्मेदार, हम ज्यादा उनका ध्यान रखेंगे, हम उनकी चिंता करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनसे मिलेंगे। उनको कुछ सिखाना है तो हम सीखेंगे कि मुझे आना चाहिए ताकि मैं उनको सिखा सकूं। इवन यहाँ तक हम करेंगे कि अपने आप को कितना बदलना है, क्योंकि मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं दुनिया को कैसे ठीक करूँ। तो अपने को भी बदलना है, प्रेम में उतार करते हैं। तो आरसीएम बने ही प्रेम के लिए। बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो हम सब मिलके आज एक संकल्प लेंगे, एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? आज के बाद हम अपनी उन्नति, हमारा पैसा, हमारी रॉयल्टी, हमारी पिन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ दुनिया को अच्छा करना। लोग अच्छे रहे, लोग खुश रहे, लोग आगे बढ़े, लोग सफल हो, पूरा ध्यान कर सकते हैं क्या? यस। कोई दिक्कत है? ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन है थोड़ा, क्योंकि हम स्वार्थ से इतना जीवन गुजार चुके हैं, स्वार्थ के इतने माहौल में रहते हैं कि हमें परमार्थ जैसे भाव आते हैं, पर भावों के बिना कुछ नहीं होता। प्रेम कहने के लिए, प्रेम सावटी है, बनावटी है, दिखावटी है, तो कुछ काम नहीं आएगा। एक बार पीछे वाले सब साथी सुन रहे हैं क्या? थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है, थोड़ा सा अच्छे से एकदम बिंदास, आपके क्या है, झकास, बिंदास, उल्लास, वो सब रहना। रह सकते हैं? दिखाइए, मुस्कुरा के दिखाइए। साथियों, आरसीएम तो आप कितना जानते हैं, मैं कितना जानता हूं, शायद मैं भी पूरा नहीं जानता, क्योंकि मैं जितना इसकी तह में जा रहा हूं, मुझे प्रतिदिन एक नया हीरा नजर आता है। प्रतिदिन कुछ एक नई रोशनी की किरण दिखाई देती है। पहले हमने शुरू किया तो आर्थिक आजादी दिखाई दी, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो जीवन का रूपांतर नजर आया कि ये प्राण गीत आया कि सब आपस में मिलजुल कर रहे। थोड़ा और आगे बढ़े, महिलाओं की उन्नति का मार्ग नजर आया। थोड़ा और आगे बढ़े, स्वास्थ्य क्रांति का मार्ग नजर आया। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे देश में एक बहुत बड़े बदलाव का रास्ता दिख रहा है। पर आरसीएम हमें इसलिए मिला है कि हम जीवन का समग्र विकास करें। मुझे लगता है हमें आरसीएम की यात्रा तक वहां तक लेकर जाना है, वहां तक लेकर जाना है, हमें आरसीएम को वहां तक लेकर जाना है। ये मुझे दिख रहा है, ये मुझे रास्ते कहीं न कहीं थोड़ा सा रोशनी किरण मुझे दिखाई देने लगी है कि ये केवल हमारे इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं आया है, बल्कि ये हमारे अगले जीवन के कल्याण के लिए आया है। क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जब हृदय जो पवित्र बन जाए उससे बड़ी कोई आध्यात्मिकता नहीं। ये आरसीएम में मैं देख रहा हूँ, आरसीएम बहुत अद्भुत चीज
चीज है साथी। तो हम जिस तरह से आर्सेन को देख रहे हैं वह आर्सेन है। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये कोई ऐसा रूपांतरण इस धरती पर करना चाह रहा है, कोई ऐसी इतिहास की घटना घटित होने वाली है जो पीछे 5000 सालों में जो नहीं हुई, ऐसा कुछ होने वाला है। इतना बड़ा बदलाव कि मानसिक तौर पर इंसान सही दिशा में सोचना सीख जाए, वो सिर्फ आर्सेन में ही हो सकता है और हमें आर्सेन को उसी दृष्टिकोण से करना चाहिए। आप सब तैयार हैं? साथ देंगे पूरा? विचार पे कायम रहेंगे, चैलेंज जाएंगे, लोग कुछ अलग सुनना चाहेंगे, लोग कुछ विरोध करेंगे। जब हम किसी अच्छाई के मार्ग पे बढ़ते हैं तो विरोध भी याद देना पड़ता है, पर आपको मजबूत रहना पड़ता है, आपको टिके रहना पड़ता है अपने सिद्धांतों पर। और इस इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि दुनिया में कहानियां उन्हीं की बनी है जो अपने उसूलों पे कायम रहे। ऐसे हेरेकरों का कोई नाम नहीं लेता है, पर जो कोई खास लोग हैं उनका नाम लिया जाता है जिन्होंने दुनिया में कुछ अनूठा करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आर्सेन के माध्यम से कोई ऐसा ऐतिहासिक घटना हो जो कभी धरती पर नहीं हुई, सदियों में नहीं हुई? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बदलाव स्वार्थ से तो चीजें नहीं हो सकती, निश्चित तौर पर स्वार्थ से नहीं हो सकती। स्वार्थ से तो मैंने देखा, आप भी देख रहे हैं चारों तरफ, हमारे ही परिवार है, कुछ लोग कभी एक्टिव होते हैं, कभी बैठ भी रहते। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कभी उनका तवा गर्म होता है, कभी तवा उनका ठंडा होता है। ठंडे तवा की रोटी कैसे बनाए? क्यों होता है? अरे मैंने आपको जरा कुछ गलत बोल दिया, मैंने मुझसे ऐसी बात निकल गई कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक नहीं किया, और आप केवल इसलिए नाराज होकर बैठ जाओ कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। आपके वो जीवन के उद्देश्य साइड में, नए भारत के निर्माण साइड में, स्वार्थी इंसान ही ऐसा कर सकता है जिसको देश का दिल में बैठ गया, उसको दुनिया की कोई ताकत भी नहीं होती। कोई कुछ भी कह दो, कोई क्या भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा उद्देश्य इतना बड़ा है, मैं इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भगत सिंह ने क्या किया है जरा याद करो, बहुत ज्यादा चलो एक भगत सिंह, आप उसकी कहानी पढ़ोगे, उसकी इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यार शायद कोई कभी जमाने में कोई ऐसी झूठी कहानी होगी, अगर ये कोई वर्तमान की घटना नहीं हो तो हम मानेंगे नहीं उस कहानी को। इतनी यातनाएं सही, इतनी यातनाएं सही, इतने से उम्र, शादी भी नहीं हुई, इतनी छोटी सी उम्र, इतनी यातनाएं सही, जिसने देश प्रेम ऐसा बैठा कि हंसते हंसते फांसी पे जाते भी इनकलाब जिंदाबाद। अब भगत सिंह ऐसे बोले कि मैं जेल में था, तो मेरा दोस्त मेरे से मिलने नहीं आया, चेंज हो गया, मैंने फोन ही नहीं किया, एक बार तो पूछ लेता कैसे। ये ऐसे बहाने, ऐसी कमजोरियां, ये ऐसे तो न बदलू, ये सब वही इंसान कर सकता है जो अपने लिए सोच रहा है, देश के लिए सोचने वाला, समाज के लिए सोचने वाला, बहुत मजबूत होता है। उसमें 100 हाथियों नहीं, उसमें 1 करोड़ लोगों के बराबर ताकत है एक से। और जब इतनी बड़ी ताकत का सोर्स हमारे पास है तो हम क्यों छोटा मोटा प्राप्त करना? क्यों हम अपने लिए इतना सोचते हैं? क्यों हम कमजोर चीज को अपनाते? तो साथियों, आप यहाँ आए हो, आज आपको बहुत बड़ा संकल्प लेना
संकल्प लेकर जाना है कि ये देश को हम संभाल लेंगे। ये भारत देश, ये मेरा देश है। मैं भारत माता का सपूत हूँ। उस देश को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कोई कारण, कोई साथी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इन सारी चीजों से मेरे मूड में, मेरे इरादे में कोई फर्क नहीं आ सकता। मेरा इरादा प्रतिदिन 2 कदम आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं। कर सकते संकल्प? अब मैं आगे में क्या बोलूं? थोड़ा सा बदलाव चाहिए, क्योंकि संकल्प की जो बात, ये जो वादे, इनको करते हुए और तोड़ते हुए आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग का कोई इलाज करा दो कि इन वादों को करते हुए तोड़ते हुए खिलौनों की, जैसे छोटा बच्चा खिलौना लाता है तो फेंक देता है, वैसे हम वादे जो हमारे लिए खिलौने हैं। कभी भी कुछ भी कर लेंगे, कभी भी कुछ भी तोड़ देंगे, और देश के लिए वादा करके भी तोड़ देते हैं। वादा है तो करो मत, और करो तो बोलो। इस संकल्प की शक्ति, प्रेम की शक्ति और संकल्प की शक्ति, वैसे तो संकल्प की शक्ति भी प्रेम से आती है, कुछ अलग विषय में बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर असली प्रेम है तो उसमें संकल्प शामिल है, उसमें जिम्मेदारी शामिल है, उसमें निरंकारिता, सब कुछ शामिल है। लेकिन फिर भी मैं संकल्प की शक्ति की बात करूंगा। ये इतनी बड़ी शक्ति है, एक बार जय से बोलिए।